कार्यकर्ता कन्वेंशन में मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और दिवंगत जी, अध्यक्ष मंडल के साथियों, मंच पर मौजूद पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, विधायक दल के साथियों और इस सभागार में उपस्थित बिहार के तमाम अलग अलग जिलों से आए हुए सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये इस लिहाज से निर्णायक है कि देश को अब ये तय करना होगा कि हिंदुस्तान के भीतर लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और एक ऐसी ताकत के सामने आज हम लोग खड़े हैं जिसके भीतर राजनीति के अंदर नैतिकता का थोड़ा भी परवाह नहीं है। हम सबने देखा कि किस तरीके से एक तरफ 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस बात का भी डर है कि 150 से नीचे न सिमट जाए, इसलिए तमाम विपक्ष के नेताओं को, यहां तक कि जो सिटिंग सीएम हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। तानाशाह के साथ एक समस्या होती है कि वो डरे हुए होते हैं और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं कि एक एक करके समूचे विपक्ष को वो चाहते हैं कि जेल के अंदर हो जाए या तो बिक जाए, या जैसे हमारे एक साथी के साथ हुआ, किसी तरीके से गलत मुकदमे में फंसा करके उनको बाहर कर दिया जाए। उनके पास पूरी सत्ता की ताकत है। ईडी और सीबीआई आज कोई संवैधानिक संस्थान नहीं बचे हैं, वो भाजपा के उसी तरह के संगठन हो गए हैं जैसे बजरंग दल उनका एक संगठन है, जैसे एबीवीपी उनका एक संगठन है। आज ईडी और सीबीआई, चुनाव आयोग और मीडिया, ये तमाम लोग भाजपा के संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। और इसलिए जब हमने कहा कि तानाशाही को मिटाएंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, तो हमारे सामने हमारी ताकत है और इंडिया गठबंधन की ताकत, भाजपा वाले की ताकत, बिहार के तमाम गरीब गुरबा हैं, बिहार के तमाम छात्र नौजवान हैं, हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मठता हमारी ताकत है और बड़े पैमाने पर हमारी एकजुटता हमारी ताकत है। आने वाले समय में निश्चित तौर से अपनी पूरी ताकत को समेट करके, चाहे कितनी भी बड़ी साजिश हो, चाहे इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को कानून बना करके अपने गोदी में रख लिया गया हो, अपनी जेब में रख लिया गया हो, लेकिन इस बार एक अंडर करंट चल रहा है। नीचे नीचे समूचे बिहार के भीतर, समूचे देश के भीतर एक प्रवाह चल रहा है और सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर ये मोदी सरकार बचा तो देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। सब लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर ये सरकार बचा तो देश के अंदर रोजगार की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। और ये हमेशा क्यों कह रहे हैं? अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मामला निकल करके सामने आया कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक दल भाजपा को चंदा देने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया, और इतना ही नहीं, जब देश का रेलवे बिक रहा था तो बदले में भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिल रहा था। जब देश के हवाई जहाज बिक रहे थे तब भाजपा को चंदा मिल रहा था। जब कोयला के खदान बेचे जा रहे थे तब भाजपा को चंदा मिल रहा था। तानाशाह ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है कि वो खा भी रहे हैं, चंदा देने वालों को खिला भी रहे हैं और कई लोगों को खाना पैक करके विदेश भी भेज चुके हैं। इसलिए आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लुटेरा, देश के संविधान के ऊपर एक संकट की तरह मंडरा रहे
भाजपा से मुक्ति और उनका एक मुखौटा जो बिहार के अंदर है, जदयू जो मुखौटा बना हुआ है, उससे बिहार को निजात, ये इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। और इस लोकसभा चुनाव में पूरी कर्मठता के साथ, रणनीति के साथ हम लोग लगेंगे और इस देश को बचाने के लिए, देश की पहचान को बचाने के लिए, जिसको हम लोग आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान का दर्शन हमारा क्या होगा, हमारे सपनों का भारत क्या होगा, उसको बचाने के लिए हर हाल में इस चुनाव को जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। तो इतना ही बात कर करके यहाँ से निकलने के बाद समूचे बिहार के भीतर भाजपा वाले के जो तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, सब लोग लड़ करके किसी तरीके से हर सीट पर, ये लोग कह रहे हैं बिहार में 40 पार करेंगे, 4 के लाने आ जाएंगे। हम लोग ये कमर कस ले, तैयारी करें और भाजपा को जल्दी से उठा करके फेंक दे और देश के अंदर बिहार एक बार फिर से परिवर्तन का नेतृत्व करेगा। इसी शुभकामना के साथ, इसी संकल्प के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।